जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी कथा में जो हमें यह सिखाती है, धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। यह कथा है 21वें तीर्थंकर भगवान नमिनाथ की और इस बार हम इसे एक गहरी जीवन से जुड़ी अनुभूति के साथ समझेंगे। अध्याय धैर्य की शक्ति। भगवान नमिनाथ की कथा। मिथिला नगरी शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक वैभव से भरपूर राजा विजयराज और महारानी विप्रा देवी के यहाँ एक दिव्य आत्मा के आगमन का समय आया। स्वप्न, स्थिरता के संकेत। एक रात्रि महारानी ने अद्भुत स्वप्न देखे। एक अचल पर्वत जो किसी भी तूफान में न हिले, एक गहरा सागर जिसकी गहराई शांत है, एक स्थिर दीपक जो हवा में भी न डगमगाए, एक धैर्यवान साधु जो ध्यान में अडिग बैठा है और अंत में एक लंबा मार्ग जिस पर कोई जल्दी नहीं पर हर कदम स्थिर है। आचार्यों ने कहा, महारानी आपके गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो संसार को धैर्य और स्थिरता का मार्ग दिखाएगी। समय आया और एक बालक ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर न कोई उतावलापन था, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी स्थिरता। नाम रखा गया नमिनाथ। बालक नमिनाथ कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। एक दिन उनसे कहा गया, जल्दी करो। उन्होंने शांत होकर पूछा, क्या जल्दी करने से काम सही हो जाएगा? लोग चुप हो गए। बड़े हुए राजा बने। अब उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। युद्ध की आशंका, राजनीतिक दबाव, निर्णयों का बोझ। एक दिन सीमा पर संकट आया। सभी बोले, महाराज तुरंत निर्णय लें। नमिनाथ ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर बोले, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। उन्होंने धैर्य से स्थिति को समझा और बिना युद्ध के समस्या का समाधान कर दिया। वैराग्य, भीतर की स्थिरता की खोज। धीरे धीरे उनके भीतर एक प्रश्न उठा, मैं बाहर धैर्य रखता हूं पर क्या मेरा मन पूरी तरह शांत है? यह प्रश्न उन्हें भीतर की ओर ले गया। त्याग, स्थिर कदम। उन्होंने राज्य छोड़ दिया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक स्थिर निर्णय। अब वे बने मुनि नमिनाथ। साधना, धैर्य की पराकाष्ठा। साधना के दौरान कई कठिनाइयां आईं, भूख, थकान, मन के विचार, पर वे अडिग रहे। धीरे धीरे उनका मन पूर्णतः स्थिर हो गया। केवल ज्ञान, पूर्ण संतुलन। एक दिन जब भीतर कोई हलचल नहीं रही, तब उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। अब वे थे भगवान नमिनाथ। उन्होंने सिखाया, धैर्य केवल इंतजार नहीं, सही समय पर सही समझ है। निर्वाण, अंतिम शांति। अंत में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जहां सब कुछ शांत, स्थिर और पूर्ण है। समापन भाव। हम अक्सर जल्दी में निर्णय लेते हैं, पर भगवान नमिनाथ सिखाते हैं, जो ठहरना सीख जाता है वही जीवन को सही समझ पाता है। इसी गहरी सीख के साथ 21वें तीर्थंकर भगवान नमिनाथ की यह शांत और प्रेरणादायक कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले चरण में हम आगे बढ़ेंगे 22वें तीर्थंकर की ओर। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।